लकी और राधिका को एक साथ एक दूसरे की बाहों में देखते हुए विराज और उसके पापा का दिमाग खराब हो गया। जब वो दोनों ही उसके पास आए तो लकी और राधिका भी उनके पास चले गए। उन दोनों ने ही इन दोनों को सारा मामला समझा दिया। अब उन दोनों के पास में ही राधिका को आजाद छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। लेकिन राधिका की आजादी की वजह से शिरीन को बहुत दुख हो रहा था। वो काफी उदास महसूस कर रही थी। इधर लकी राधिका को अपने साथ लेकर नदी के किनारे आ गया था और दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लकी को उसके साथ चलते हुए वो रात याद आ रही थी जब उसे उस सिराज नाम के बदमाश ने किडनैप कर लिया था और उसने कहा था कि उसके और राधिका के बीच में होटल में कुछ होने वाला था। जैसे ही लकी के दिमाग में वो बात आती तो उसके दिल में बहुत जोर का दर्द उठता। राधिका, जिस रात तुम गायब हुई थी वो रात मैं आज तक भूला नहीं हूं। मुझे अपने आप के ऊपर ना बहुत गुस्सा आता है। मुझे खुद तुम्हें लेने के लिए आना चाहिए था यार, लेकिन बेवकूफी मैंने की और तुम्हारा फोन नहीं उठाया। ऐसे में वो सिराज, वो आदमी तुम्हें अपने साथ ले गया। उसने तुम्हें कोई दवा खिलाई और फिर तुम्हें बेहोशी की हालत में ना अपने साथ होटल ले आया था। और लकी इससे आगे और कुछ नहीं कह पाया। उसे लग रहा था कि वो राधिका को बचा नहीं सका और इसलिए उससे बेकार आदमी इस दुनिया में और कोई नहीं था। फिर भी उसने अपने और राधिका के दिल को सांत्वना देने के लिए कहा, लेकिन तुम्हें अपनी चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। सिराज अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही राधिका ने यह सुना तो वो हैरान हो गई। अचानक से वो रात उसके जेहन में ताजा हो गई थी, जिस रात सिराज उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आया था। लकी की बात सुनकर वो ये भी समझ गई कि लकी ने ही उसका खून किया था। राधिका को तो ये समझ में आ गया था, लेकिन उसने लकी को अपनी तरफ खींचा और पूछा, लकी, लेकिन मुझे याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ था। क्या हुआ था मेरे साथ? नहीं राधिका, छोड़ो, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं ना, दिल घबराने लगता है मेरा। मेरी गलती है, मेरी सब मेरी गलती है, लकी ने कहा। उसकी आंखों में उसकी ग्लानि साफ नजर आ रही थी। राधिका को भी समझ आ गया कि लकी क्या कहना चाहता था। वो थोड़ा सा सकुचाई और फिर उसने गुस्से में कहा, लकी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे साथ में? इसके बाद राधिका सिर्फ लकी को देखे जा रही थी। वो बहुत गंभीर नजर आ रही थी और लकी भी उसे उसी गंभीरता के साथ देख रहा था। अब तुम पागल हो क्या? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ था। और उसके साथ तो क्या, आज तक किसी के साथ भी वैसा कुछ नहीं हुआ है, राधिका ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। राधिका को अच्छी तरीके से याद था कि उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर उसके साथ में ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर पहले ही दर्शन को वो सारी बात बता देते। क्या मतलब किसी के साथ भी? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम विराज के साथ में भी? लकी इससे आगे कुछ नहीं कह पाया और बस खुशी खुशी राधिका को देखे जा रहा था। ये सुनते ही राधिका का चेहरा लाली से भर आया। उसके चेहरे पर लाली छा गई। उसने अपना सिर नीचे की ओर झुका ली और शर्माने लगी। लकी को उससे इस तरह देखकर बहुत खुशी हो रही थी। उसके मुंह से खबर सुनते ही जैसे वो साथ में आसमान पर था। उसने राधिका को अपनी गोद में उठाया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, राधिका, तुम सच में कमाल हो, बहुत कमाल। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, लकी की राधिका, लकी की राधिका। और ये सब कहते हुए वो उसे अपने साथ में गोल गोल हवा में घुमाने लगा। जब लकी ऐसी पागलों की तरह राधिका को बस घुमाए जा रहा था तो बाकी के लोग जो उसे इस तरह से देख रहे थे उन्हें लग रहा था कि दोनों के दोनों पागल हो चुके थे। वो लोग भी उनके साथ पागलपन में शामिल होना चाहते थे और इसलिए उन्होंने उन दोनों का वीडियो बनाना और फोटो लेना शुरू कर दिया। वो उसे सोशल मीडिया पर डालकर फेमस हो जाना चाहते थे। अरे लकी, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो मुझे, राधिका ने कहा। उसे हल्के से चक्कर आने लगे, लेकिन लकी उसे नीचे उतारने के लिए राजी नहीं था। वो तो बस खुशी खुशी उसे देखे जा रहा था। राधिका उसकी बाहों में थी और इससे बड़ा दिन लकी की जिंदगी में और कोई सा नहीं हो सकता था। उसके मुलायम बाल लकी के गालों को सहलाए जा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसके बालों के रूप में समंदर की लहरें उससे टकरा रही थी। उसके जिस्म की खुशबू ने लकी को पागल कर दिया था। अनार जैसी महक से राधिका का पूरा बदन महक रहा था। भले ही वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से परेशान नजर जरूर आ रही थी, लेकिन वो जानता था कि अंदर ही अंदर वो
खुद भी काफी खुश महसूस कर रही थी। वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। लकी ने काफी देर तक उसे इसी तरीके से घुमाने के बाद उसे नीचे उतार दिया और फिर उसके होंठों को चूम लिया। हालांकि इस बार वो थोड़ा सा झिझक रहा था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। इधर राधिका के गाल शर्म के मारे पूरे लाल हो गए। जब लकी ने उससे इस हाल में देखा तो उसके कानों में उसने कहा, राधिका, मुझसे शादी करोगी? राधिका को तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि लकी इतनी जल्दी और ऐसे अचानक ये सवाल पूछ लेगा। एक पल के लिए ना जाने उसके बदन में ऐसा क्या उठा कि वो ऊपर से नीचे तक सिहर गई। उसके बदन में एक अजीब सी कसमसाहट थी। राधिका के दिमाग में बहुत कुछ चले जा रहा था और आखिर में उसके चेहरे पर एक झीनी सी मुस्कान रह गई। बताओ ना राधिका, मुझसे शादी करोगी क्या? लकी ने फिर से राधिका के कानों के पास आते हुए बड़े प्यार से पूछा। राधिका ने इस बार अपना सिर नीचे किया और मीठी सी आवाज में बोली, हाँ करूंगी ना। क्या 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 कहा तुमने? लकी ने हालांकि सुन लिया था, लेकिन शायद उसे ना अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। ऐसे में वो दोबारा उसकी बातों को सुनना चाहता था। वो उसकी हाँ को बार बार सुनना चाहता था। क्या हुआ? मैंने हाँ कहा तो सुना नहीं तुमने? राधिका ने फिर से लकी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। अरे अरे, सुना ना, लेकिन मैं फिर से सुनना चाहता हूं। तुमने यही कहा ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? लकी ने और जोर से उसकी बात को दोहराते हुए कहा। इसके बाद उसने राधिका का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, क्या बोलती हो? शादी की तैयारियां शुरू कर दें क्या? मेरा बस चले तो मैं तो तुमसे आज ही शादी कर डालूं। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसा चाहो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे विराज को तलाक देना पड़ेगा ना? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो फिर चलिए बेगम साहिबा, हम लोग चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। आज हमारी शादी की बात की खुशी में आपको कुछ बढ़िया सा खिलाना चाहता हूं। लकी ने राधिका के कंधे पर हाथ रखा और दोनों आगे बढ़ने लगे। जैसे ही राधिका ने लकी के मुंह से बेगम साहिबा सुना तो उसका चेहरा तो और ज्यादा शर्म से लाल हो गया। उसके मन में एक तरह की शांति आ गई और उसका शरीर खुशी की लहरों से हिलोरे मार रहा था। उस दिन लकी और राधिका सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे के साथ रहे। इसके बाद लकी ने राधिका को उसके घर पर छोड़ दिया। उसके पिता घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। ऐसे में जैसे ही राधिका अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि शिरीन और दर्शन दोनों हॉल में ही बैठे उसकी राह देख रहे थे। नमस्ते अंकल। हेलो शिरीन। लकी ने उन दोनों को देखा और बड़े प्यार से कहा। फिर वो राधिका के साथ आकर सोफे पर बैठ गया। जैसे ही लकी ने फिर से शिरीन को देखा तो उसके दिमाग में फिर से वो दृश्य ताजा हो गए जिसमें शहनाज की शादी वाले दिन शिरीन लकी को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो देख पा रहा था कि शिरीन उससे कितना प्यार करती थी। उसके लिए वो उसको धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन फिर जब उसने शिरीन की आंखों में देखा तो उसे लगा कि वो काफी उदास नजर आ रही थी। लकी ऐसे में शिरीन से चाहकर भी आंख नहीं मिला पा रहा था। लकी, राधिका, क्या बात है? तुम दोनों तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। कहीं से घूम कर आ रहे हो क्या? इस बार दर्शन ने भी शहनाज को उसके असली नाम से ही पुकारा था। उसने उसे राधिका बुलाया था। लकी ने राधिका का हाथ अभी भी थाम रखा था और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। लकी ने फिर से दर्शन की ओर देखा और कहा, अंकल, मैं और राधिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात बताने की जरूरत भी है आपको। ऐसे में हम दोनों सोच रहे हैं कि हमें इस रिश्ते को आगे लेकर थोड़ा और आगे लेकर जाना चाहिए ना अंकल। शादी करना चाहते हैं हम दोनों। मैंने इस बारे में राधिका से बात की थी और उससे भी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपसे बस पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी भी इस चीज में रजामंदी है अंकल? जैसे ही दर्शन ने लकी के मुंह से ये बात सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल किसी समंदर में जा गिरा हो। उसकी बात सुनकर थोड़ा सा कड़क महसूस कर रहा था और बस बिना हिले अपनी जगह पर ही लकी को देखे जा रहा था। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर खुशी दिखने लगी। लकी की बात सुनकर वो खुश हो गया था। वो भी लकी से वही बात करने के बारे में सोच रहा था जो लकी ने आते ही उससे कर ली। अब क्योंकि अगर किसी को पता चलता कि राधिका दर्शन के साथ में रह रही थी तो फिर से राधिका की जान के पीछे पड़ सकते थे वो लोग। ऐसे में उसे लग रहा था
कि उसे लकी के साथ ही रहना चाहिए था। लकी उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने दोनों हाथों से लकी और राधिका की नजर उतारी और बोला, तुम दोनों ना बहुत सुंदर लगते हो एक दूसरे के साथ। मुझे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। खुशी खुशी मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूं। जैसे ही लकी ने दर्शन के मुंह से शादी के लिए हाँ सुनी तो वो तो और ज्यादा खुश हो गया। राधिका को भी उसकी बात सुनकर काफी खुशी हो रही थी। उन दोनों ने फिर से एक दूसरे के हाथ को कसकर पकड़ लिया और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। लकी, वैसे तुम्हारी बात ठीक है, मुझे तुम दोनों की शादी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम जानते हो ना कि राधिका की शादी विराट से हो चुकी है और वो अभी भी उसकी पत्नी है। ऐसे में मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें करें। इसका असर तुम दोनों की आने वाली जिंदगी पर भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले दोनों का तलाक हो जाए, उसके बाद कभी विराज का परिवार तुम्हें किसी तरह से परेशान करने की कोशिश करे तो तुम अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके ना उसे शांत कर देना। दर्शन की आवाज में भविष्य की चिंता अब साफ नजर आ रही थी। उसे दिखाई दे रहा था कि आगे चलकर ना सिर्फ विराज का परिवार बल्कि मेहरा परिवार भी उसके पीछे लग सकता था, उसे परेशान कर सकता था। अब इधर उनकी बात सुनकर खुद लकी भी दुविधा में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात का क्या उत्तर देना चाहिए। अब वो अपने परिवार का तो हिस्सा भी नहीं था, तो वो अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। लकी को लग रहा था कि दर्शन ने उसकी और राधिका की शादी के लिए हाँ ही सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो अग्रवाल परिवार का बड़ा बेटा था। लेकिन अगर वो ये बात दर्शन के सामने कह देता कि अब उसका परिवार से कोई लेना देना था नहीं, तब भी क्या दर्शन शादी के लिए राजी होते? लकी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए उसने कहा, नहीं अंकल, मुझे नहीं लगता कि वो हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। वैसे भी आजकल शादी के बाद डाइवोर्स तो बहुत ही कॉमन है। राधिका भी कोई बहुत बड़ी स्टार तो है नहीं कि उसकी रेपुटेशन पर कोई आँच आए, और अगर आएगी भी तो मैं देख लूंगा। लकी ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसने बताया नहीं कि वो अपना परिवार पीछे छोड़ आया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब दर्शन को इस बात का पता चलता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।